रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। हिंदी पत्रकारिता के दिवस पर सभी साथी पत्रकारों को आई इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको आई इंडिया परिवार नमन करता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सीतापुर में पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे कुछ ऐसी विभूतियों की बात करते हैं जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व और व्यक्तित्व पत्रकारिता जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए मील का पत्थर है। दरअसल यूपी सरकार के अवध क्षेत्र में शामिल सीतापुर की पत्रकारिता का काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। हिंदी पत्रकारिता के उद्भव काल से ही यहाँ साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला आरंभ हो गया था, जो द्विवेदी युग में अत्यंत समृद्ध अवस्था में पहुंचा। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी जिले के कलमकारों ने अपनी लेखनी से नव चेतना का स्वर प्रदान किया, जो आधुनिक हिंदी पत्रकारिता में भी जिले के सशक्त पत्रकारों की कलम कालजयी बनी रही। हिंदी पत्रकारिता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सीतापुर के कुछ ऐसे ही दिवंगत पत्रकारों का पुण्य स्मरण कर आई इंडिया अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस कड़ी में आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वर्गीय अवधेश अवस्थी की। स्वर्गीय अवधेश अवस्थी ने अंग्रेजी दास्ता के कालखंड में राष्ट्र संदेश साप्ताहिक पत्र निकालकर आज़ादी के मतवालों के लिए एक हथियार प्रदान किया था। वह अपनी अंतिम श्वास तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। उनके पत्र राष्ट्र संदेश की यात्रा सीतापुर के पत्रकारिता इतिहास की शाश्वत यात्रा है। फिर बात करते हैं स्वर्गीय बाबू मदन गोपाल महेंद्र की। मदन बाबू के नाम से लोकप्रिय रहे बाबू मदन गोपाल महेंद्र ने सीतापुर की पत्रकारिता को एक सशक्त तेवर देने का काम किया। उनके साम्यवादी विचार आज की पीढ़ी के उन पत्रकारों को दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो खुद को सामाजिक सरोकारों से जुड़कर निजी हितों को अपने अधिक महत्व देते हैं। बाबू गोविंद स्वरूप और बाबू विनय स्वरूप की पिता पुत्र की सशक्त जोड़ी भी सीतापुर में एक लंबे समय तक पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रही, जिसने इस क्षेत्र में उच्च मापदंडों और आदर्शों की स्थापना की। पत्रकारिता को मिशन और समर्पण भाव से जीने का काम रामगोपाल गुप्त ने किया। उन्होंने साप्ताहिक पत्र सचिव का प्रकाशन उस दौर में प्रारंभ किया जब अखबार निकालना किसी के लिए भी सहज कार्य नहीं था। वे वर्षों तक उपजा के अध्यक्ष भी रहे और तत्कालीन न्यूज एजेंसी के जिला संवाददाता भी रहे। सीतापुर में अमर उजाला को लॉन्च करने का काम भी उन्होंने ही किया। इसी में विनय स्वरूप का भी नाम शामिल है। व्यवसायी होने के बावजूद विनय स्वरूप को पत्रकारिता विरासत में मिली थी। लायंस क्लब जैसी प्रतिष्ठित संस्था का गवर्नर रहने और बड़े घरानों से निकटतम संबंध होने के बावजूद उनकी लेखनी में आम आदमी का दर्द था। वह स्वतंत्र भारत दैनिक के लिए भी लिखा करते थे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के शिव प्रसाद मिश्र ने साप्ताहिक पत्र दधीच के माध्यम से नई पीढ़ियों को तैयार करने का काम किया। नियमित रूप से प्रकाशित होने वाला उनका संपादकीय अत्यंत विचारोत्तेजक और पठनीय होता था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बीएल वर्मा ने अपने साप्ताहिक पत्र का नाम भी कृषक ही रखा था। यह पत्र लंबे समय तक सीतापुर का अग्रणी पत्र रहा। सीतापुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक के रूप में भी उनकी सेवाओं का स्मरण किया जाता है। श्यामा कुमार अवस्थी ने सीतापुर में नियमित स्तंभ लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कई राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं के लिए कहानी और संस्मरण लिखे। हिंदी दैनिक व्यास भारती में नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले उनके कॉलम
कबीरा खड़ा बाजार में कि लोग आतुरता से प्रतीक्षा करते थे। राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद पत्रकारिता जगत में प्रकाश मल्होत्रा ने भी निष्पक्षता के आदर्श कायम किए। वह पत्रकारों के लिए मील का पत्थर बन गए। प्रकाश मल्होत्रा जीवन भर दैनिक जागरण के संवाददाता रहने के साथ ही उपजा के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। इसी कड़ी में प्रमोद अवस्थी का नाम भी शामिल है। प्रमोद अवस्थी को पत्रकारिता मानो घुट्टी के रूप में मिली थी। उन्होंने अपने परिवार के पत्र राष्ट्र संदेश को आगे ले जाने का काम किया। सीतापुर की साहित्यिक पत्रकारिता के सूत्रधार के रूप में राजेश अवस्थी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राजेश अवस्थी द्वारा प्रकाशित मानस वसुंधरा और साप्ताहिक सुभाष ऐसे अंक रहे हैं जिनका एक एक अंक संग्रहणीय रहा है। महमूदाबाद क्षेत्र के श्यामादासपुर गांव के रहने वाले महेंद्र शास्त्री सरल ने सरकारी सेवा में होने के बावजूद पत्रकार के चरित्र को भरपूर तरीके से जिया। राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व समाज के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। बिस्वा कस्बे से ताल्लुक रखने वाले समर बिस्वानी वैसे तो अधिवक्ता और एक अच्छे शायर थे। इन सब के बावजूद उनका नाम श्रेष्ठ पत्रकारों में लिया जाता है। इसी क्रम में चंद्रिका प्रसाद वर्मा का भी नाम शामिल है। व्यवस्था के प्रति उपजे आक्रोश ने उन्हें सरकारी नौकरी से बाहर आकर सक्रिय पत्रकारिता करने को विवश कर दिया था। उनका सफर बमतुल बुखारा अखबार और किसान प्रेस से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रेस फोटोग्राफर के रूप में बड़ा मुकाम हासिल किया था। ब्लॉक परसेंडी के अंग्रासी गांव में जन्मे डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी का नाम ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े नाम के रूप में जाना पहचाना जाता है। उन्होंने गांव गलियारों से आने वाले पत्रकारों को एक मंच दिया। वह उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे। इन्हीं में अर्जुन सिंह वर्मा का नाम भी शामिल है। उनकी लेखनी में इतनी ताकत थी कि उनके निधन के बाद भी लोग उन्हें उनके समाचार पत्र को अर्जुन बाण के नाम से याद करते रहे हैं, यानी कि उनका पत्र ही उनकी खास पहचान था। बिस्वा और महमूदाबाद क्षेत्र में सर्वाधिक समय देने वाले रामकृष्ण संतोष न कि पत्रकार रहे बल्कि तमाम साप्ताहिक पत्रों को साहित्यिक पुट देकर उन्हें जीवंत बनाए रखने का काम किया। साहित्य के क्षेत्र में जिन सुशील सिद्धार्थ का नाम लिया जाता है वह उन्हीं के सानिध्य में सीखे और लेखन के क्षेत्र में पौड़ बने। एक शिक्षक, साहित्यकार, लेखक होने के साथ ही एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तमाम पत्र पत्रिकाओं के संपादन के अलावा उन्होंने मानस चंदन के रूप में सीतापुर की पत्रकारिता को एक अमूल्य धरोहर दी, जिसका प्रकाशन आज भी हो रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ईश्वरदास अग्रवाल के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षक के साथ ही उन्होंने अंग्रेजी पेपर के लिए सदैव सक्रिय रूप से काम किया। सेवानिवृत्त के बाद भी लखनऊ से प्रकाशित एक सांध्य दैनिक के सीतापुर कार्यालय में बैठकर पत्रकारिता के उच्च मापदंडों की स्थापना की। इसी तरह देश के स्वाधीनता संग्राम में आज समाचार पत्र का अपने आप में अतुलनीय योगदान रहा है। गजराज दीक्षित उसी पीढ़ी के पत्रकार थे। समाचार पत्र आज के संवाददाता रूप में उन्होंने पत्रकारिता को बहुत कुछ दिया। छोटे भैया के नाम से लोकप्रिय रहे प्रमोद मिश्र ने लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण की अहरनिश सेवा की। अपराध संवाददाता के रूप में शुरू हुआ उनका सफर राजनीतिक रिपोर्टिंग और डेस्क रिपोर्टिंग तक भी पहुंचा था। इन्हीं में एक नाम काजेश सक्सेना का भी शामिल है। काजेश सक्सेना का सफर भले ही अपेक्षाकृत एक छोटे पत्र से जुड़ा रहा, लेकिन उस सफर को उन्होंने बखूबी और बड़ी खूबसूरती के साथ तय किया। उनका साथ व्यास भारती के साथ रहा। मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के धनी दिनेश गुप्त ने सीतापुर में पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की।
इसके बाद लखीमपुर में अमर उजाला के साथ अपने को उच्च शिखर तक पहुंचाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में हरिओम जेटली के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है। वे एक अच्छे लेखक के साथ विचारक भी थे। उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। सीतापुर टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से सीतापुर की पत्रकारिता को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले के मिश्र ने लंबे समय तक पत्रकारिता क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। श्रमजीवी पत्रकार संगठन के दशकों तक अध्यक्ष रहे राजेश्वर प्रसाद सक्सेना का पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जिले के कई पत्रकारों को देश विदेश की यात्राएं कराकर पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी पकड़ का एहसास कराया था। कहते हैं एक श्रेष्ठ पत्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में समान दखल रखता है। यह खूबी नगेंद्र पांडे में थी। नगेंद्र पांडे की लेखनी में वह जादू था जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद कलम की ताकत को किस तरह जिया जाता है भानु प्रकाश शुक्ल बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पत्रकारिता में साक्षात्कार की परंपरा को विकसित करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। महमूदाबाद के गाजरी क्षेत्र से साप्ताहिक पत्र अमर बापू का प्रकाशन करने वाले अहमद अली ने हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी लेखनी चलाई। तमाम आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने समाचार पत्र अमर बापू को जीवंत रखा। मानपुर की धरती से ताल्लुक रखने वाले अवधेश सुमन ने प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक नवजीवन के लिए काफी काम किया। वह कंधे पर गांधी आश्रम का झोला लटकाए खबरों के लिए घूमा करते थे। अवधेश सुमन अक्सर यह कहा करते थे, सच्चा पत्रकार वही है जो न्यूज और व्यूज के बीच का भेद समझता है। व्यवसाय के साथ समाज के प्रति एक पत्रकार के रूप में अपने दायित्वों का किस तरह निर्वहन किया जाता है, सतीश जायसवाल इसकी मिसाल थे। उन्होंने नवजीवन, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी आदि समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सदैव नई पीढ़ी के पत्रकारों को प्रेरणा देने का काम किया। भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों का खुलासा करने का जब भी जिक्र होता तो सुमंत कल्याण का नाम बरबस लोगों की जुबान पर आ जाता है। सुमंत कल्याण ने विशेष रूप से खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी काम किया। सीतापुर में जिस समय राष्ट्र संदेश, दधीची, कृषक और सचिव जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन हो रहा था, उसी कालखंड में मुन्नूलाल गुप्ता ने मंदाकिनी का प्रकाशन कर सभी को चौंका दिया। तमाम झंझावटों के बावजूद उन्होंने मंदाकिनी की धारा को अविरल बनाए रखा। या उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि कुछ ही समय में मंदाकिनी जिले के बड़े समाचार पत्रों में शामिल हो गया। सीतापुर की पत्रकारिता में बाबू गिरजादयाल श्रीवास्तव का भी उच्च स्थान रहा है। एक शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने कई वर्षों तक अंग्रेजी समाचार पत्र में अपनी सेवाएं दी। पत्रकारों के हित के लिए उपजा जैसे संगठन जुड़कर वह सदैव संघर्ष करते रहे। शहर के विवेकानंदपुरी सिविल लाइन में रहने वाले स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्र को पत्रकारिता का पितामह कहा जाता था। उन्होंने पांचजन्य समाचार पत्र के लिए संपादक के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दी। जिन सरोकारों से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने अपने साहित्यिक पुट को कभी खत्म नहीं होने दिया। नई पीढ़ी के पत्रकारों को जब भी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी हासिल करनी होती थी तो वह गिरीश चंद्र मिश्र से संपर्क करते थे। इसी क्रम में सांध्य निष्पक्ष प्रतिदिन का प्रकाशन करने वाले जगदीश नारायण शुक्ल का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। जगदीश नारायण शुक्ल एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही एक सफल संपादक रहे। उन्होंने समय समय पर अपनी लेखनी का लोहा मनवाया। जगदीश नारायण शुक्ला द्वारा तरासे गए कई पत्रकार आज पत्रकारिता क्षेत्र में अहम स्थान बनाए हुए हैं। मूल रूप से पंजाब प्रांत के रहने वाले एम.आर. शर्मा ने सीतापुर की सरजमी पर लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दी।
वह मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र के लिए लेखन का काम करते थे। अपनी मस्ती और फक्कड़ हंसी के लिए पत्रकारों ही नहीं, आम जनमानस के बीच लोकप्रिय रहे टी.एन. तोमर ने पत्रकारिता के उच्च मापदंडों को स्थापित किया। उन्होंने तोमरवाड़ी पत्रिका प्रकाशन कर कई युवाओं को पत्रकार बनने का मौका दिया। इसी क्रम में दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले राम खिलावन भारती का नाम भी शामिल है। उन्होंने सीतापुर की धरती से चतुरानन का संपादन किया। वह पत्रकारिता जगत में सदैव संघर्षों के लिए जाने जाएंगे। सिधौली क्षेत्र के कस्बा बाड़ी निवासी काजी शोएब ने पत्रकारिता जगत में अपने लंबी सेवाएं दी। वह काफी समय तक कई हिंदी दैनिक समाचार पत्र के जिला संवाददाता रहे। नगर सिधौली निवासी गंगाराम मिश्र ने उस समय साप्ताहिक समाचार पत्र देशदीप का शुभारंभ किया था, जिस दौर में पत्र निकालना आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसा था। तहसील लहरपुर से सुरेंद्रनाथ पुरी और कैलाश चंद्र पुरी ने दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं देकर पत्रकारिता जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कड़ी में बिस्वा के विनोद गर्ग का नाम भी शामिल है। दैनिक जागरण के स्थानीय संवाददाता रहे विनोद गर्ग पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते रहे। इससे पहले ही कोरोना ने उन्हें निगल लिया। इस कालजयी पत्रकारों के अलावा सीतापुर में तमाम ऐसे दिवंगत पत्रकार रहे हैं जिन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद कभी अपनी लेखनी से कोई समझौता नहीं किया। ऑल इंडिया उन तक पहुंच तो नहीं सका, पर श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करता है। पत्रकारिता दिवस पर ऑल इंडिया इन सभी दिवंगत पत्रकारों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनके अतुलनीय योगदान को नमन करता है। साथ ही जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में रात दिन मेहनत कर अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको भी ऑल इंडिया प्रणाम करता है। और सभी जानते हैं कि अब पत्रकारिता कितना मुश्किल हो चुकी है, और ऐसे मुश्किल वक्त में भी अगर आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज के लिए आपका योगदान अतुलनीय है। और फिलहाल पत्रकारिता के मापदंड को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी कामना के साथ कि जो समाज हम पर विश्वास करता है, उस विश्वास को हम निश्चित तौर पर आगे भी बनाए रखेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक बार पुनः आप सभी को पत्रकारिता दिवस की बधाई और आप सबको नमस्कार। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। ऑल इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए ऑल इंडिया।